हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल BK सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि जनवरी मंथ के थे। बड़े ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स को। हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, किसने प्रारंभ की है? तो IOCL ने प्रारंभ की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? तो वह राज्य कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया? तो 1.66% बढ़ के 4 लाख टन हो गया। ठीक है। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो SK राय जी को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। किस राज्य में मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं से सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? तो उड़ीसा ने क्या किया है? 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है। IIT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो किस IIT ने जीता है? तो IIT मद्रास ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 929 अर्थात 929 शुरू किया है? तो त्रिपुरा में भारतीय चुनाव आयोग जो है उसने मिशन 929 अर्थात 929 शुरू किया है। तो किस राज्य में? त्रिपुरा में। DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सा विंटेज वाहनों 2 पहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? उड़ीसा राज्य है। ठीक है। अगला देखते हैं। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? तो ये कौन है? अमरेली को मिला है। हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 1954 में सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। किसकी? तो कोरेगांव भीमा लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो BCCI।
ठीक है, बीसीसीआई ने ये यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अब ये जो कर रहे हैं 6-7 जनवरी 2023 को दिल्ली में सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, कहाँ होगा? दिल्ली में। लेकिन प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये धर्मशाला में आयोजित होता। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विशाल का शुभारंभ करेंगे? तो ये डिब्रूगढ़ से, ठीक है, कहाँ तक के लिए हो रहा है दोस्तों? तो वाराणसी तक। 3 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है। प्रतिमाह कितने किलोग्राम चावल मुक्त रूप से वितरित करने का निर्देश दिया गया? तो 5 किलोग्राम चावल मुख्य रूप से वितरित करने का जो है निर्देश दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है? तो गोवा। हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? तो कुलदीप सिंह पठानिया जो हैं हिमाचल विधानसभा के अगले स्पीकर बनने वाले हैं। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाए उत्सव मनाता है? तो जेलियारांग जो है ये मनाता है। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो ये कर्नाटक में होगा दोस्तों। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, कर्नाटक में। हाल ही में समाचारों में देखा गया वीरोवोर क्या है? तो ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं उन्हें वीरोवोर के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो ये देश स्पेन होगा जो कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा। 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो फ्रांस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड DIA 2022 प्रदान करेंगी। पुरस्कारों की घोषणा कितने श्रेणियों के तहत की गई है दोस्तों? तो ये 7 श्रेणियों के तहत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हाल ही में डाई स्काई रिजर्व खबरों में रहा, इनमें से कौन सा इसे सही ढंग से समझाता है? तो ये कौन समझाता है? न्यूनतम कृषि प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पद। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो ये कौन है? महाराष्ट्र ने घोषणा की है। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो दी रेजिस्टेंस फ्रंट को जो है रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो कहाँ? सूडान में। इमो इनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करने वाला है? तो कोलकाता। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। 9वीं किस शहर में स्थित है? तो मोहाली में स्थित है। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है दोस्तों। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फसाई से इन राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को मिल गया। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को बनाया है। हाल ही में किस लेखक ने ओडकुझल पुरस्कार जीता है? ओडकुझल पुरस्कार जीता है तो अंबिका सुथन मंगड ने जीता है। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो अमेरिका ने। हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए
लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो BPCL ने लॉन्च किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो 50। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो संजीव सैन्याल ने। हाल ही में तकनीक सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT धनबाद ने। हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को। हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो राउरकेला में। हाल ही में SBI MF के किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो बेलिंडा क्लार्क बन गई। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी? तो अमेरिका ने दी। दोस्तों इसी से हमारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ ख़त्म होती है। इसी प्रकार हम आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।